प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए क्लास 10th का एनसीईआरटी बुक का नाम है, देखिए एनसीईआरटी बुक का प्रोबेबिलिटी नंबर चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी प्रायिकता लेकर आया हूँ। आपके लिए मैं डेली एक वीडियो डालता रहूँगा। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखने के लिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन रेड कलर में आता है, उस पर क्लिक करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें। मैं नया हूँ, अभी मैंने ज्वाइन किया है यूट्यूब चैनल, तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। ओके, देखते हैं हम चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी। देखिए चैप्टर नंबर 15 जो प्रोबेबिलिटी हम पढ़ते हैं, मैथ्स में कोई भी टॉपिक हम पढ़ते हैं तो ये तो है नहीं कि हम टॉपिक पढ़ लिया ये हमारे कहीं पर काम नहीं आना है। कहीं न कहीं हमारे कोई भी टॉपिक हम पढ़ लो वो काम ज़रूर आता है। जैसे आप सोचते हो सर ये प्रोबेबिलिटी चैप्टर है, ये हमारे कहाँ पर काम आता है। कई बच्चे जो अलग अलग क्षेत्र में जाते हैं तो अलग अलग क्षेत्रों के अकॉर्डिंग हमारा चैप्टर डिवाइड होता है। तो प्रोबेबिलिटी देखिए कहाँ पर काम आता है। अभी बारिश का मौसम चल रहा है, बारिश के मौसम में हमें क्या अनुमान लगाते हैं। देखो कुछ ग्रुप में बच्चे आपस में बात करते हैं, कुछ बच्चे बोलते हैं आज बारिश आएगी, कुछ बच्चे बोलते हैं आज बारिश नहीं आएगी। हम मौसम विभाग देखते हैं, हमारा गवर्नमेंट हमारा मौसम विभाग के अकॉर्डिंग एक वेदर का ऑप्शन आता है। आप लोग मोबाइल में चेक करते हो तो मोबाइल में वेदर का ऑप्शन लिखा हुआ रहता है, और उस वेदर के ऑप्शन में नीचे आप देखोगे तो रेन के परसेंटेज दिए हुए होते हैं। परसेंटेज ऑफ चांस रेन, कितने परसेंट चांस है कि आज रेन आएगी। आ रहा समझ में? अगर 80 to 90% चांस है तो इसका मतलब है आज रेन बारिश आने के चांस बहुत ज़्यादा है। वहीं पर 10 से लेकर 20%, 10 से 20% चांस है तो इसका मतलब आज रेन आने का, बारिश आने का चांस बहुत कम है। तो हम वहाँ पर प्रोबेबिलिटी चैप्टर का यूज लेते हैं। और कहाँ पर यूज लेते हैं? दो टीमें हैं, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। दोनों टीम का मैच होना है। मैच होने से पहले क्या होता है? टॉस होती है। अब टॉस होती है तो टॉस किसके फेवर में आएगी? टॉस का जब हम कॉइन उछालते हैं, जब एम्पायर कॉइन उछालता है तो एक हेड होता है और एक टेल होता है। इंडिया का कैप्टन और ऑस्ट्रेलिया का कैप्टन मैदान पर जाता है और मैदान पर जाकर दोनों में से किसी एक को पूछा जाता है कि आपको क्या चूज करना है। तो जो भी कैप्टन है वो या तो हेड बोलेगा या फिर टेल बोलेगा। सपोज कीजिए ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन को बोलना है और ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन ने हेड कहा, या तो वो हेड कहेगा या फिर वो टेल कहेगा। इन दोनों में से वो एक ही बोलेगा, ये तो नहीं है कि वो हेड भी बोल देगा और टेल भी बोल देगा। तो यहाँ पर भी हम प्रोबेबिलिटी का यूज लेते हैं। देखिए हम यहाँ पर प्रोबेबिलिटी का यूज कैसे लेते हैं। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। हम इसी एग्जाम्पल पर आते हैं। ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन या तो हेड बोलेगा या फिर टेल बोलेगा। तो हेड बोलेगा तो हेड कितने हैं? एक ही है। तो फेवरेबल आउटकम्स कितना हो गया? 1। टोटल आउटकम्स कितने हो गए? 1 और 2। हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, तो अपॉन 2। इसका मतलब क्या हुआ? ऑस्ट्रेलिया जो है वो टॉस जीतने के चांस कितने हैं? 1/2। आ रहा समझ में? और ऑस्ट्रेलिया नहीं टॉस जीते उसके क्या चांस हैं? तो वहां पर हम क्या कर देंगे? 1 - 1/2। आई होप समझ में आ रहा है। और इसका हम कहां पर यूज लेते हैं? तो और देखिए, और एग्जांपल देता हूं। जैसे एक बॉक्स है, एक बॉक्स के अंदर अलग अलग कलर के फ्लेवर पड़े हैं, टॉफीज पड़ी हैं। एक बॉक्स है, एक थैला है, ठीक है।
उसके अंदर अलग अलग फ्लेवर्स की टॉफियाँ पड़ी है। अपन देखते हैं, या फिर अलग अलग कलर की टॉफियाँ पड़ी है। फ्लेवर भी ले सकते हो, टॉफियाँ भी, कलर भी ले सकते हो, और भी कुछ ले सकते हो। अलग अलग उसके अंदर है, फ्लेवर है या फिर कलर है। हम देखते हैं ब्लू कलर की टॉफ़ी पड़ी है 5। ब्लू कलर की कितनी है? 5 है। वाइट कलर की टॉफ़ी है 3, ठीक है। रेड कलर की टॉफ़ी है 5 और येलो कलर की टॉफ़ी है 2। आ गया समझ में? एक बैग है, कैरी बैग है या फिर बॉक्स है, उसके अंदर अलग अलग कलर की टॉफियां पड़ी है। अब आपको इसमें से क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है? आपको यह पूछा जा सकता है कि वाइट कलर आए उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो अभी अपन ने जो विगत क्वेश्चन था अपना, पिछला जो क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन में अपन ने देखा, वहां पर क्या था? वहां पर हमने देखा फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब देखिए व्हाइट कलर की पूछ रहा है हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट कलर। व्हाइट कलर जो है उसकी क्या हमारे पास में प्रोबेबिलिटी होगी? तो देखिए क्या लिखा है फॉर्मूला, फेवरेबल आउटकम्स। तो व्हाइट कलर की टॉफियां कितनी हैं? 3 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो देखिए टोटल कितना है? 5 और 3 8 और 5 13 और 2 15। तो हमारे पास में 15 आया, तो अपॉन 15। तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, आंसर हो जाएगा 1/5। आ रहा समझ में? इसी टाइप के हमारे क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं। और अलग टाइप होते हैं, और भी बहुत से टाइप हमें पूछे जा सकते हैं। जैसे कि कसिनो है, आजकल बच्चे हैं फिल्में खूब देखते हैं, तो फिल्मों में क्या होता है? कसिनो होता है। कसिनो के अंदर अलग अलग गेम होते हैं और अलग अलग गेम्स के अंदर अलग अलग लोग पार्टिसिपेट करते हैं। वहाँ पर बेट लगाई जाती है कि कौन सा प्लेयर है वहाँ पर जीतेगा और कौन सा प्लेयर वहाँ से हारेगा। इसी तरीके से घुड़दौड़ होती है। घुड़दौड़ में भी क्या होता है? अलग अलग घोड़े हैं, हॉर्स है, वो रेस करते हैं। उन हॉर्स में से भी कौन सा हॉर्स है वो दौड़ेगा, सबसे पहले नंबर पर आएगा, कौन सा है सेकंड नंबर पर आएगा, कौन सा है थर्ड नंबर पर आएगा। तो वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर जो ऑडियंस बैठी होती है उनसे पूछा जाता है। ऑडियंस बताती है कि ये जो घोड़ा है, ये जो हॉर्स है, वो पहले नंबर पर आ सकता है, ये सेकंड नंबर पर आ सकता है, ये थर्ड नंबर पर आ सकता है। तो ऑडियंस क्या करती है? अपनी राय देती है। तो उसी राय के आधार पर हमें क्या पता चलता है? प्रोबेबिलिटी का पता चलता है। आ रहा समझ में? इसी तरीके से और भी अलग अलग आज के टाइम पर, अगर मैं आपको लेटेस्ट एग्जांपल दूं, आज अभी हमारे पास में कोविड-19 का बहुत बड़ी महामारी चल रही है, कोविड-19, ठीक है। अब कोविड-19 के हैं, कोविड-19 में बच्चे हैं वो भी इससे महामारी से ग्रसित हैं, जो युवा है वो भी महामारी से ग्रसित हैं, और जो बुजुर्ग हैं वो भी महामारी से ग्रसित हैं। अब अलग अलग लोगों से राय ली जाती है और अलग अलग लोगों के बारे में विचार पता किया जाता है अलग अलग लोगों से। तो अलग अलग लोग क्या बोलेंगे? सबसे ज़्यादा कौन से कैटेगरी के हैं, कौन से कैटेगरी को यह महामारी होने के ज़्यादा चांसेज होते हैं, तो वहाँ पर भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे आज के टाइम पर कहा जाता है जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, और जो गर्भवती महिलाएं हैं और जो बुजुर्ग हैं, उनको यह महामारी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो उसी के आधार पर हम हमारे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपन इस प्रोबेबिलिटी में उसका भी हम यूज में ले सकते हैं। अब देखिए आपकी बुक में क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं उस पर चर्चा करते हैं। तो देखिए
आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसके अंदर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपकी बुक में पूछे जाते हैं, एक तो हमें इस टाइप का पूछा जाता है कि एक कॉइन है उसे उछाला जाता है, एक कॉइन है उसे उछाला जाता है, कॉइन है उसमें या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो यह इस क्वेश्चन को हम एग्जाम्पल के रूप में पहले भी देख चुके हैं, लेकिन मैं आपको और बता देता हूँ। क्वेश्चन आपकी बुक में जो है आपसे पूछा जाएगा कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है, फेवरेबल चांसेज अपॉन टोटल चांसेज। ठीक है, तो फेवरेबल कितना है, हेड आने की क्या है, हेड तो अकेला ही है, तो हेड आने के चांसेज हैं 1 और नीचे हो जाएगा 2। ठीक है, इसी तरीके से हमें दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हम कार्ड्स खेलते हैं, कार्ड्स ताश की जो पत्तियां होती है उससे रिलेटेड होता है। तो देखिए ताश की पत्तियों से संबंधित हमारे सामने क्या क्या प्रोबेबिलिटीज आ सकती हैं, क्या क्या प्रायिकता हमारे सामने आ सकती है। तो देखिए सबसे पहले ताश में हमें यह पता होना चाहिए, आजकल के सभी बच्चों को आई थिंक ताश के बारे में नॉलेज होगा। हम क्या करते हैं, हम यह देखते हैं कि यह चीज़ तो हमारे कोई की काम की नहीं है, हर चीज़ कहीं न कहीं काम ज़रूर आती है। बहुत से बच्चे यह देखते हैं कि ताश है, ताश खेलना एकदम फिजूल है। ठीक है, लेकिन ताश भी आगे आप जब पढ़ोगे तो ताश के भी बहुत से बेनिफिट बताए गए हैं। कुछ चीज़ें हैं, देखो बेनिफिट हर चीज़ के होते हैं और सभी चीज़ से हमें नुकसान भी होते हैं। तो हमें जो बेनिफिट है उन्हें हमें ग्रहण करना चाहिए। तो उसी से रिलेटेड मैं आपको, आप अपनी बुक में देखोगे तो ताश से रिलेटेड, कार्ड से रिलेटेड भी हमारे पास में क्वेश्चन है। मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर भी अगर कोई आपको डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट्स में वापस से पूछ सकते हो कि सर हमें इसके बारे में आप वापस से एक्सप्लेन कीजिए। कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं उस पर वापस से वीडियो आपको ज़रूर शेयर करूँगा, आपके लिए मैं ज़रूर उससे रिलेटेड वीडियो बनाऊँगा। तो देखिए सबसे पहले हम ताश के बारे में देखते हैं। देखिए हमारे पास जो कार्ड्स होते हैं वो कितने कलर के होते हैं। हमारे पास कार्ड है वो 2 टाइप के होते हैं, 2 कलर के होते हैं। एक तो होता है ब्लैक और एक होता है रेड कलर का। ठीक है, ब्लैक कलर के जो कार्ड्स हैं वो कितने होते हैं, ब्लैक कलर के कार्ड्स होते हैं हमारे पास में 26। इसी तरीके से रेड कलर के जो कार्ड्स होते हैं वो भी 26 ही होते हैं। आ रहा समझ में। अब देखिए जो ब्लैक कलर के कार्ड्स हैं उसमें 2 टाइप होता है और जो रेड कलर के कार्ड्स हैं उसमें भी 2 टाइप होते हैं। इसके अंदर आपको मैं दोनों में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक तो होता है हमारे पास में ब्लैक, जिसको आप चीड़ी बोलते हो, एस। ठीक है, वो कितने कार्ड होते हैं, 13। और दूसरा जो होता है ब्लैक कलर का, हुकुम का इक्का, जिसे आप बोलते हो हुकुम के कार्ड। ठीक है, वो भी कितने होते हैं, 13। दोनों 13 कार्ड होते हैं। इसी तरीके से इसमें रेड में भी क्या होते हैं, एक तो होता है ईंट के कलर के, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं डायमंड। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, डायमंड। ठीक है, और एक 13 कार्ड्स होते हैं हमारे पास में हार्ट के, जिसे हम क्या बोलते हैं, पान बोलते हैं। आ रहा समझ में। हार्ट के होते हैं 13। सबसे पहले हमारे पास देखो टोटल कार्ड्स कितने थे, 52 की 2 कैटेगरी हो गई, 26 एंड 26। अब 26 की भी 2 कैटेगरी हो गई, 13 एंड 13। अब देखिए इसमें भी 2 कैटेगरी है, यहाँ पर भी हमारे पास में 2 कैटेगरी और आ जाएगी। देखिए यहाँ पर हमारे पास एक तो होता है नंबर कार्ड होता है। नंबर कार्ड देखो कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर 10 कार्ड क्या होते हैं, नंबर्स के होते हैं। आ रहा समझ में। और इसी तरीके से कई बच्चे बोलेंगे सर 10 कार्ड्स, देखिए एक बार मैं इसको और एक्सप्लेन करता हूँ। कई बार हमें फेस कार्ड है वो 4 बताते हैं और कई बार हमें फेस कार्ड है वो
3 बताते हैं। जहाँ पर हमें क्वेश्चन में फेस कार्ड अगर 3 बताया जाए, फेस कार्ड कौन से होते हैं, जिसे आप किंग बोलते हो, क्वीन बोलते हो, ठीक है, गुलाम जो बोलते हो, वो कार्ड कौन से होते हैं, फेस कार्ड होते हैं। किंग वगैरह, क्वीन वगैरह, ये जो कार्ड क्या होते हैं, ये फेस कार्ड होते हैं। कई तो क्या करते हैं, कई क्वेश्चंस में हमें क्वेश्चंस के अंदर भी दिया जाता है, कई क्वेश्चन के अंदर हमें क्या देते हैं कि इक्का जो कार्ड है उसको हम नंबर्स में काउंट कर लेते हैं और कई बार उसको हम फेस में काउंट कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं आपको, चलो यहाँ पर 9 आपके नंबर्स कार्ड हो गए और 4 आपके फेस कार्ड हो गए। एक तो इक्का हो गया और 3 कार्ड हमारे किंग, बादशाह, बेगम और गुलाम। ये तीनों में कैटेगरी होगी 9 एंड 4, 9 एंड 4, 9 एंड 4। आ गया। हमारे पास में जो कार्ड्स होते हैं उनकी कैटेगरियाँ इस टाइप से होती हैं। अब देखिए इस पर हमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। लगभग एग्जाम्स में इन कार्ड्स से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। अगर मैं आपको यह बोलूं कि एग्ज़ाम के अंदर इस चैप्टर के अंदर से कार्ड्स से संबंधित क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आई थिंक 90% चांस है कि कार्ड से रिलेटेड एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। हमेशा एक क्वेश्चन हमें कार्ड से रिलेटेड ज़रूर पूछा जाता है। तो देखिए हमारा फॉर्मूला क्या है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। अब देखिए अगर मैं आपको यह कहूं कि रेड कलर का कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, रेड कलर का कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो देखिए रेड कलर के टोटल कितने कार्ड हैं, रेड कलर के 26 कार्ड हैं। तो हम फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 26, और नीचे हम क्या लिख देंगे, टोटल आउटकम्स, टोटल्स कितने हैं 52। तो टोटल 52 को हम डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए डिवाइड करेंगे 1/2। आई होप सभी बच्चों को समझ में आ गया है। यहाँ पर क्या होगा, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। जो फेवरेबल है, फेवरेबल कितना है 26 और टोटल कितना है 52, उससे हम डिवाइड कर देंगे। आगे देखिए अगर मैं आपको यह पूछूं ब्लैक कलर का, देखिए अच्छे से सुनना, ब्लैक कलर का फेस कार्ड या फिर ब्लैक कलर का किंग, मैंने आपको क्या कंडीशन दे दी, ब्लैक कलर का किंग आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो देखिए किंग कितने होते हैं हमारे पास में, किंग होते हैं 4 में से 2 किंग रेड कलर के हैं और 2 किंग किसके हैं, ब्लैक कलर के। आ गया सबको समझ में, 2 किंग तो है रेड कलर के और 2 किंग है ब्लैक कलर के। तो ब्लैक कलर का किंग आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, हमारे पास फेवरेबल कितने हैं 2 डिवाइड। अब कई बच्चे क्या कर देते हैं, इसमें डिवाइड 4 कर देते हैं, 4 नहीं आता है। हमारे पास टोटल कार्ड्स कितने हैं, डिवाइड में टोटल ही आएगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 2/52, कट जाएगा ये 1/26। आई होप सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है। आगे देखिए, आगे आपसे और किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें आगे आपसे कोई भी टाइप का, जो मैंने यहाँ पर आपको कंडीशन दे दी है, इन कंडीशंस के अंदर आपको किसी भी टाइप से अगला क्वेश्चन पूछ सकता है, पुटअप कर सकता है। एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं। अगर मैंने आपको यह कह दिया कि रेड कलर, सॉरी, आपके पास में आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है क्वीन की, क्वीन रानी जो होती है, जो कार्ड्स में रानी का पत्ता होता है, क्वीन का पत्ता होता है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो देखिए जो क्वीन होती है वो है हमारे पास में कितने हैं 4, उसके कितने कार्ड्स हैं 4 है। तो उसका क्या हो जाएगा आंसर, 4 अपॉन टोटल कार्ड्स कितने हैं 52, ठीक है। अब यहाँ पर अपन इसको काट देंगे 1/13। तो इस टाइप से आपके कार्ड्स से रिलेटेड अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपके जो कार्ड्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इसी पर बेस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मैं आपको वापस बोल देता हूँ, बोर्ड एग्जाम में इससे रिलेटेड एक न एक क्वेश्चन हमारे पास में
ज़रूर पूछा जाता है, इसीलिए मैंने आपको आज जो 15 चैप्टर हमारा है प्रोबेबिलिटी, उसके बेसिक में इस टॉपिक को मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। आगे हम और वीडियो देखेंगे और इस चैप्टर से रिलेटेड आगे मैं आपको जल्द ही नया वीडियो शेयर करने वाला हूँ। ओके, थैंक यू एंड गुड लक।